हिमालयन बेल्ट है, यह जो भी बेल्ट, पूरी हिमालयन बेल्ट साइस्मिकली एक्टिव है। तो और पूरी वो बेल्ट ही जोन 4 और 5 में, नॉर्थ ईस्ट में भी जोन 5 भी है, जोन 4 भी है, तो पूरी डिवाइडेड है। तो ऑलरेडी उससे इंडिकेशन है कि जोन 5 जो होती है सेस्मिक जोन 5, वो हाईली सेंसिटिव और सेस्मिक एक्टिव रीजन में ही होती है। तो भूकंप पूरी बेल्ट में कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पाई, और उसके लिए प्रयासरत है। वारियर इंस्टीट्यूट ने भी गुत्तू में एक मल्टी पैरामीट्रिक जो फिजिकल ऑब्जर्वेटरी MPGO बोलते हैं उसे लगा रखी है। उसमें क्या करते हैं कि जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं नीचे, उसमें स्ट्रेसेस को इससे जो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, जैसे ग्रेविटी में चेंजेस आता है, रेजिस्टिविटी में चेंजेस आता है, सेस्मिक जो स्पीड होती है VP/VS रेशो, उसे ऑब्जर्व करते हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स दूसरे होते हैं, उन्हें प्रिकर्सरी बेसिकली फिनोमिना देखते हैं। प्रिकर्सरी क्या कोई ऐसा प्रिकर्सर है जो जो चेंजेस से बता रहा है कि वहाँ भूकंप आ सकता है, इसके प्रयासरत हैं, पर अभी भी कोई वर्ल्ड में कोई सक्सेस नहीं हो पाई इस डायरेक्शन में। तो ये कहना कि कल को कहाँ भूकंप आएगा, ये तो इसका कोई तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे बारिश कल आएगी, 50% चांसेस है, तो अदरवाइज इसका कोई उससे संबंध नहीं। इससे इससे तो ये पता चलता है कि चूँकि इंडियन और यूरेशियन प्लेट कोलाइड कर रही हैं, और इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से जो अभी भी इंडियन प्लेट का मूवमेंट है 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर, तो वो बेसिकली स्ट्रेस को में रिलीज तो होगा ही, कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा रिलीज होगा, तो वो इंडिकेशन है कि हाँ स्ट्रेस एकोमुलेटेड है पूरी बेल्ट में। ये रीज़न नहीं कि वहाँ बड़ा भूकंप आ सकता है। भूकंप आ सकता है हाँ, पूरे हिमालय में पहले से बहुत सारी रिसर्च हुई हैं। अभी पीछे NGRI के एक साइंटिस्ट ने GPS स्टडी से बताया था कि पूरे गढ़वाल में पूरा सेंसिटिव है और कभी भूकंप आ सकता है, पर भविष्यवाणी संभव नहीं। हम ये नहीं कह सकते कल को भूकंप आएगा उत्तराखंड में, पर संभावनाएं हैं, चूँकि ये गैप में भी आता है। 1934 बिहार में जो अर्थक्वेक आया था, 1905 कांगड़ा में, उसके बीच में ये सेस्मिक गैप में भी आता है रीजन, तो इसलिए लोग ऐसा मानते हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि जो बेसिकली भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, पर जैसे वारियर इंस्टीट्यूट ने उत्तराखंड में 17 ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ लगा रखे हैं, तो ऑब्जर्वेशन जारी है। उसमें 3-4 माइक्रो अर्थक्वेक रोज रिकॉर्ड होते हैं, आपको तो फील नहीं होते, पर वो अर्थक्वेक उसमें रिकॉर्ड होते हैं, जो आपको 4 या 5 से ज़्यादा, या 3 और 4 और 5 के बीच में होते हैं, वो हमें फील होते हैं। तो इस तरह के भूकंप स्वाभाविक है। इवन तो जापान में आप देखेंगे ऐसा कॉमन है। हमें सीखना पड़ेगा अर्थक्वेक के साथ जीना। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि जो 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 रीजन जोन 4 और 5 में है, क्या हमने जो कंस्ट्रक्शन वहाँ कर रखा है उस लेवल का है। जोन 5 में, सेस्मिक जोन 5 में 5 के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब 5 मंजिला होटल बनाया सपोज, और उसका बेस और सॉइल टेस्टिंग नहीं हुई, और उसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो सर्टेनली वो कोई भी अर्थक्वेक आएगा या स्लाइडिंग होगी तो वो डैमेज होगा। तो हमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं, जैसे ये ऑल वेदर रोड बन रही है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि रोड की कटिंग हो रही है। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमें बेसिकली मॉडर्नाइज भी होना है, लेकिन जो रोड की कटिंग करके अनस्टेबिलिटी हो रही है, उसे पूरी तरह से स्टेबल भी करना पड़ा बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर रिटेनिंग वॉल लगाना वहाँ पर, ताकि ऐसा ना हो कि कल को कोई छोटा सा भी अर्थक्वेक आए और रोड ब्लॉक हो जाए। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है हर आदमी की लाइफ को लेकर है। हमें हर आदमी की लाइफ को लेकर सोचना पड़ेगा कि भाई हमें किसी भी आदमी की भी डेथ ना हो, किसी अर्थक्वेक में कोई कैजुअलिटी ना हो। तो उसके लिए हमें अर्थक्वेक और जोन के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और अर्थक्वेक के साथ जीना सीखना पड़ेगा। सर 19 बार हो गए। नहीं, देखिए पूरी हिमालयन बेल्ट में आप जैसे आपने उत्तरकाशी अर्थक्वेक में देखा हो तो 6.5 मैग्नीट्यूड का था, चमोली में 6.8 का था। आपने देखा कितने लोग की डेथ हुई। क्योंकि हमारे पहाड़ में जो लोगों के घर बने हैं वो फिलाइट पर RCC का लिंटर रख देते हैं, थोड़ा सा शेकिंग आती है वो लिंटर सीट पर आ जाता है। तो हमें उससे बचना होगा। हमें बेसिकली जो मीडिया का रोल होना चाहिए ये होना चाहिए कि जो जोन है उस जोन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन या हाउसेज होने चाहिए, अदरवाइज तो कैजुअलिटी बढ़ेगी सर्टेनली। नहीं, देखिए ऐसा है, आप तो 6.5 और 8 का देख ही चुके हैं कि मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा कैजुअलिटी थी उत्तरकाशी में उस समय, और चमोली में भी ऐसा ही था सिनेरियो। तो ऐसा तो नहीं कि रातों रात उन्होंने घर को अपने बिल्कुल RCC घर बना दिए हैं सारे, तो घर तो वही हैं हमारे अभी भी। तो हमें ध्यान देने की बात ज़रूरी ये है
कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लोगों को इस डायरेक्शन में मदद करें कि जो जोन 5 में घर है और 2 मंजिला से ऊंचे हैं तो उनमें प्रॉपर अर्थक्वेक पैरामीटर्स और जो वहाँ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन होना चाहिए उसका स्ट्रिक्टली फॉलो अप होना चाहिए। अर्थ चूँकि जो प्लेट्स हैं सरफेस के बीच में अर्थ की जो प्लेट्स हैं जब टकराती है उससे एनर्जी रिलीज होता है और अर्थक्वेक की समस्या उसके कारण उत्पन्न होती है। अभी टर्की में इतना भयानक अर्थक्वेक आया, कई हमारे जो जनमानस है उनकी क्षति पहुंची। दो चीज़ हम कर रहे हैं इसमें, अर्ली वार्निंग पे कितना हमको लीड टाइम मिल सकता है जनता को, तो अर्ली वार्निंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमने ऐप डेवलप किया था, साथ में हमने सेंसर्स लगाए हैं, करीब 167 सेंसर्स हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं। ऐप में थोड़ी दिक्कत थी, उसको ठीक कर लिया गया है। इस बार जो अर्थक्वेक की आया था उसमें सब जगह बीप मोबाइल पे जो ऐप है उसमें बजी है। दूसरा हमारा जो सेंसर्स लगे हुए हैं, करीब 350 के करीब सेंसर्स ऑलरेडी पूरे उत्तराखंड में लगे हैं, तो हम लोगों ने ऐप को थोड़ा ठीक किया है। ऐप का आप सेकंड वर्जन भी लेकर आ रहे हैं, जो आउटडेटेड होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसको भी हम लोग ठीक करके करीब 10 दिन के अंदर हम सेकंड वर्जन लेकर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो सायरन बजने वाली है, अगर हमने इस तरह से किया है 5 से अगर ज़्यादा आता है, 5 और अबव, तो ऐप में बीप होगा, और अगर 6 से जैसे ही 6 के करीब पहुंचेगा तो सारे सायरन, फिजिकल सायरन जो उत्तराखंड परिक्षेत्र में है वो बजेंगे। तो इस तरह से हमने अर्थक्वेक में अर्ली वार्निंग को एक किया है। साथ में अगर कहीं कुछ होता है तो हमारी टीम एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस विभाग है, ये सारी टीम तैयार है, सारे इक्विपमेंट्स उनको दिए गए हैं। अभी हमने वर्ल्ड बैंक में भी करीब 40 करोड़ के इक्विपमेंट का हमने प्रस्ताव रखा हुआ, इस पर कार्रवाई चल रही है। एसडीआरएफ से भी जितनी इक्विपमेंट हो सकती है रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए, वो इक्विपमेंट उनको दी जा रही है। ये सायरन सर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में जहाँ जहाँ हमने देखा है, जहाँ जहाँ ज़्यादा क्षति होने की संभावना, वहाँ ज़्यादा हमने लगाया है, लेकिन पूरे उत्तराखंड परिक्षेत्र में है ये।